क्या कभी सोचा है कि बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमें स्टोरी टेलिंग के बड़े बड़े राज सिखा सकती है। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। चलिए एक कहानी के अंदर चलते हैं और उन नियमों को समझते हैं जो हर अच्छी कहानी को इतना यादगार बना देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, आओ प्यारे मुर्गी, हम गांव के मेले में चलें। अब ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये तो पूरी कहानी की नींव है। ये हमें फौरन बताता है कि हमारे किरदार चाहते क्या हैं और यहीं से उनका सफर शुरू होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है मेले की एक मजेदार सैर, और इसका मकसद है एक लक्ष्य तय करना। देखिए, हर बढ़िया कहानी की शुरुआत बस दो सिंपल चीजों से होती है, कुछ किरदार और उनका एक साफ साफ मकसद। यहां देखिए, कहानी की नींव कितनी सीधी और साफ है। हमारे पास किरदार हैं, एक मुर्गी, उसके चूजे और बतख के बच्चे, और उनका लक्ष्य क्या है? गांव के मेले में जाना। ये इतना आसान है कि कोई भी इससे फौरन कनेक्ट कर सकता है। और फिर आता है ये छोटा सा जवाब, ठीक है। ये सिर्फ एक हाँ नहीं है, ये एक तरह का समझौता है, एक वादा। इसी एक पल में सारे किरदार एक साथ मिलकर अपने सफर पर निकलने का फैसला कर लेते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। भाग 2, मुर्गी की गुप्त योजना। यहां से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। हमें एक हिंट मिलता है कि यह सिर्फ मेले तक जाने की सीधी साधी कहानी नहीं है, इसमें और भी कुछ है। तो अब चूजे और बत्तख के बच्चे भी इस सफर में शामिल हो जाते हैं, और जैसे ही किरदारों की संख्या बढ़ती है, कहानी का दांव भी बढ़ जाता है। अब यह सिर्फ एक मुर्गी की यात्रा नहीं रह गई, अब तो ये पूरे समूह की सुरक्षा और सफलता का सवाल बन गई है। और तभी ये लाइन आती है, मेरे पास एक योजना है। ये क्लासिक फोरशैडोइंग है। ये वाक्य हमारे मन में एक सवाल खड़ा कर देता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, आखिर क्या योजना हो सकती है। तो ये पूर्वाभास या फोरशैडोइंग आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये कहानी में आगे क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा इशारा होता है। ये हमारी उत्सुकता को जगाता है और हमें कहानी से बांधे रखता है, फिर चाहे कहानी कितनी भी सरल क्यों ना हो। और अब आता है कहानी का असली मजा, भाग 3, एक अप्रत्याशित बाधा। क्योंकि कोई भी कहानी तब तक दिलचस्प नहीं होती जब तक उसके किरदारों के रास्ते में कोई चुनौती, कोई मुश्किल ना आए। हम नदी तक पहुंच गए हैं, एकदम सीधा साधा वाक्य है ना? पर यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये एक रुकावट है जो हमारे किरदारों और उनके सपने के बीच में आ खड़ी हुई है। असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि असली मुश्किल सिर्फ नदी नहीं है, असली मुश्किल तो एक किरदार की अपनी कमजोरी है। मैं तैर नहीं सकती। ये लाइन संघर्ष को बाहर की दुनिया से उठाकर किरदार के अंदर ले आती है और हम फौरन उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो एक तरफ है उनका सपना, मेले तक पहुंचना, और दूसरी तरफ है हकीकत, ये नदी। ये इच्छा और असलियत के बीच का टकराव ही है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बिना मुश्किल के कोई कहानी नहीं होती, वो बस घटनाओं की एक लिस्ट बनकर रह जाती है। ये बाधा ही है जो इस मामूली सी सैर को एक यादगार कहानी में बदल देती है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, पार करने का सवाल। यहां कहानी सिर्फ एक प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकती, बल्कि एक सवाल पूछती है, और इसी सवाल से एक रहस्य पैदा होता है जिसे हम सब सुलझाना चाहते हैं। हम नदी कैसे पार करेंगे? ये सवाल सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है जिसे हमारा दिमाग फौरन सुलझाने में लग जाता है। अब कहानी हमें भी इस मुश्किल को हल करने के लिए बुला रही है। तो ये सवाल करता क्या है? सबसे पहले तो ये समस्या को एकदम साफ साफ हमारे सामने रख देता है। फिर ये हमें कहानी में शामिल होने का मौका देता है। और आखिर में ये हमारे अंदर ये जानने की इच्छा जगाता है कि आगे क्या होगा। मतलब आगे की पूरी कहानी का जो इंजन है वो यही एक सवाल है। आगे जो कुछ भी होगा वो इसी एक सवाल का जवाब होगा। यही सवाल कहानी को एक दिशा देता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। आखिर एक मामूली सा सवाल कहानी कहने का सबसे ताकतवर औजार कैसे बन जाता है? अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में सोचिए और आप पाएंगे कि उन सभी के दिल में एक ऐसा ही दमदार सवाल छिपा होता है।